नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि केले के छिलकों को हम अपने मोगरा के प्लांट में किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, केले के छिलके हमारा फ्री का ही एक फर्टिलाइज़र होता है और उसको हम कई तरह से अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है, हम केले के छिलकों को बारीक बारीक काट के और उसको 3-4 दिनों के लिए मतलब पानी में डाल के रख दें और फिर उसको छानने के बाद 2-3 दिनों के बाद छान के अपने पौधों में हल्की सी गुड़ाई करके अगर प्लांट में डाल देते हैं तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है और नए नए फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मोगरे के प्लांट में कितने बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं और इस तरह से जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हमें हटा देना चाहिए। और दोस्तों, अगला है, केले के छिलकों को हम बारीक बारीक काट के इस तरह से और 2-3 दिनों के लिए अगर उसको धूप में सुखा लेते हैं। अगर आप धूप में नहीं सुखाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से मतलब डायरेक्ट भी आप काट के अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है और हमारे पौधों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। या फिर आप केले के छिलकों का 3-4 दिन तक अच्छे से मतलब जितने दिनों में केले के छिलके सूखते हैं बिल्कुल सुखाने के बाद और उसका पाउडर बना के आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और फिर महीने में एक बार आप उसका 1 चम्मच अपने पौधे में मतलब गमले की मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करने के बाद डाल देते हो तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और ये फर्टिलाइज़र ठंडा होता है। इससे गर्मियों में प्लांट की जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और ये हमारा फ्री का फर्टिलाइज़र होता है। क्योंकि हम केले खाते हैं, केले को खाने के बाद उसके छिलके को ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उसका फर्टिलाइज़र बना के या फिर सुखा के मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के या फिर उसको मिक्सर में पीस के या फिर ऐसे ही अपने मतलब प्लांट में डाल देते हैं मोगरा के में, तो बहुत ही बढ़िया फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, मोगरा का प्लांट हमारा समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई वैरायटी आती है। तो किसी में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है और किसी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। और ये मतलब इसको हमें पूरे दिन की सनलाइट में रखना है। जितनी भी हमारी टेरेस के ऊपर आती है या फिर आपने नीचे ग्राउंड में लगाया हुआ है तो ग्राउंड का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ लगा है वो तो वहीं लगा रहेगा। अगर गमले में लगाया है तो इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इसको किसी भी तरह के ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे मतलब इस तरह से हमारा प्लांट में फ्लावर आके सूख जाते हैं तो हमें नीचे से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसकी हल्की सी ऊपर से प्रूनिंग कर देंगे तो फिर इसमें से प्लांट एक ब्रांच में से नीचे से 2 या 3 ब्रांच निकलेंगे और फिर उनकी टिप पर ही फ्लावर आएंगे। क्योंकि मोगरा के प्लांट में टिप पर फ्लावर आते हैं जिस तरह की ये आए हुए हैं नई ब्रांच के ऊपर। जो पुरानी ब्रांच है तो पुरानी ब्रांच के ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं, नई ग्रोथ के ऊपर ही फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं ये नई ग्रोथ है और इसमें ये फ्लावर का बंच आया हुआ है। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं मोगरा के प्लांट में। ये एक बंच आया हुआ है और ये हमारा स्टार मोगरा का प्लांट है। ये इसमें थोड़े छोटे साइज का फ्लावर आता है और जो आपको अभी दिखाया है ये मतलब ये वाला, इसमें बड़े साइज का फ्लावर आता है और इसकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया होती है। तो दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करते हैं तो पानी इसको अच्छे से देना है क्योंकि ये हमारा समर सीज़न का फ्लावरिंग प्लांट है और समर सीज़न में काफ़ी गर्मी पड़ती है तो इससे प्लांट की रूट्स मतलब प्लांट्स की पूरी मिट्टी सूख जाती है। तो इसलिए इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको हमें अच्छे से पानी देना है, लेकिन कीचड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब
पानी गमले में ठहरना नहीं चाहिए। ऐसा दे कि पानी अच्छे से दे और पानी फिर थोड़ी देर रुकने के बाद में ड्रेनेज होल से निकल जाए। और मोगरा का प्लांट बुश वैरायटी का भी होता है और वाइन वैरायटी का भी होता है। तो ये हमारा जो जिसमें ये छोटे फ्लावर आते हैं, ये हमारा बुश वैरायटी का प्लांट है। और ये बड़े वाला है जो जिसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, तो ये हमारा वाइन वैरायटी का फ्लावर प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसकी ये वाइन है, तो ये ऊपर तक जा रही है, लेकिन हम इसकी है ना कटाई छटाई करके इसको प्लांट की तरह ही रखते हैं। तो ये तो हमारे अपने ऊपर होता है कि आपको वाइन बनानी है या फिर आपको प्लांट रखना है। तो हम इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं। जैसे ही वाइन बनने लग जाती है, मतलब इसकी ब्रांच बड़ी बड़ी होने लग जाती है, तो उसको कट कर देते हैं और इसको अपना बुश प्लांट ही बना के रखते हैं, वाइन नहीं बनने देते हैं। वैसे ये वाइन वैरायटी का है। और इस गमले में इस छोटे से मतलब ये 7 से 8 इंच का गमला है, इसमें हमने 2 कटिंग लगाई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बड़ी वाली वैरायटी भी लग रही है और इसमें ये छोटी वाली वैरायटी का भी फ्लावर प्लांट लग रहा है। मतलब इसको है ना हमने कटिंग से लगाया था, तो एक ही गमले में 2 वैरायटी की कटिंग लगा दी थी, तो एक गमले में 2 तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो इसकी कटिंग आप मॉनसून के सीज़न में, मतलब मॉनसून के महीने में लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग आप मार्च और अप्रैल के महीने में भी आसानी से लगा सकते हैं। बस इसकी हमें पेल्सिन की जितनी मोटाई की सेमी हार्डवुड 5 से 6 इंच लंबी कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो कुछ दिनों के बाद ही आप देखोगे कि उसमें रूट्स निकल आती है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट होता है। दोस्तों अब हम बताते हैं कि आपको केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र जो हमने सुखा के रखे हैं, तो उनको कैसे डालना है। मतलब हमें गमले में हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है पहले, फिर उसके बाद हमें एक केले के छिलके लेने हैं और फिर इस तरह से चारों तरफ डाल देने हैं। मतलब गुड़ाई करने के बाद, हल्की हल्की सी गुड़ाई करने के बाद। अभी है ना हमारे एक हाथ में कैमरा है, तो इसलिए एक हाथ से गुड़ाई नहीं कर सकते। आपको दिखाने के लिए ही हम बता रहे हैं। वैसे हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है, फिर उसके बाद इसको केले के छिलकों को डालना है। और या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हो तो उसको भी आपको हल्की हल्की सी गुड़ाई करने के बाद ही डालना है। और दोस्तों आज की ये हमारी हार्वेस्टिंग है। आज ये हमने हार्वेस्ट किए हैं ककड़ी और टमाटर। तो ककड़ियों को तो हम 2-3 दिन में 3-4 तोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी 2-3 ही निकलती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी हार्वेस्टिंग और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।